नहीं कह रहा हूं कि नहीं हमको रोको मत, कोई बात वो नहीं कह रहे हैं। न किसी प्रकार का हनुमान जी ने विरोध किया, सीधे सीधे कहा। क्या कहा कि राम काज, क्योंकि यहाँ भगवान का केवल काज कर सकता है जीव, बाकी तो उसका लिखा लिखाया है, इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज करी फिर मैया सीता कई सुधी प्रभु राम सिया अगर हम कथा वहां तक पहुंची तो उस जगह बताएंगे। मगर अब है क्या, हनुमान जी सिद्ध करते हैं कि राम कार्य वही 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 बात। तो यहाँ मैं की राम की जगह केवल मैं है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन जो कुछ हूं मैं, मेरे सिवा इस संसार में कोई। यहाँ कौन कहा? गीता। जो यहाँ में मैं शब्द है तो ये कथा किसकी है? ये भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा में जुड़ा है। याद रखिए, यहाँ पर मैं शब्द है, वो शब्द भागवत से जुड़ा है, जिस भागवत को आज लोग खोज नहीं पाए। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात। और कहा मैं है, कहा है उन्होंने, बता दें आपको कि जो जाने मैं देहु जमाई, जानत तुम ही होई जाई। राम सिया शब्द का मैंने आप महत्व में आपको केवल बताया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कथा सुनना है तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कथा है भगवान की। अब कहानी कहो तो एक तरफ से बोलते जाए, आप सुनते जाइए, कोई बात नहीं। तो वही कामदेव कह रहा है कि तदपि करबमयि काज तुम्हारा श्रुति। श्रुति का मतलब आप समझते हैं वेद, 4 वेद, 18 पुराण। क्या कह रहे हैं? श्रुति का परम धर्म उपकार। वेद कहता है जीव मानव अगर आया है तो यहाँ 3 कार्य से आया है मानव। कथा 3 की है ना, कथा 3 में चल रही है ना, त्रिभुवन महिमा पे चल रही है ना। तो इसके इस मृतलोक के अंदर 3 चीजें करने को, क्योंकि बाकी तो लिखा है। और ये कर्म केवल ये कर्म इसी हाथ के संस्कार से हो सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं। कैसे? परम धर्म उपकार। भाई किसी को 10 रुपए दे के मदद कर दोगे, किसी को हाथ से उठा के खाना दे दोगे, तो ये सब चीजें क्या है? दोगे तो हाथ ही से ना, पैर से तो दोगे नहीं, पेट से तो देगो नहीं। इन 2 चीज से तो नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो इसी हाथ से दिया जाएगा, इसी हाथ से उपकार कर सकते हैं। इसी हाथ से जो है का नाम से कि आप
कर सकते। अब अगर इसके अलावा नहीं कर सकते तो इतना तो आप कर ही रहे हैं जो आप लिखा के आए हैं इसी हाथ से, ऐसा नहीं है। मगर ये काम अब ये आपके लिए विशेष रहस्य छुटा हुआ है, इसको करने ये आपका मूल काम है। और जब आप मूल काम पे रहेंगे, वो आपके बगल सरयू जी रहेंगी, तो आपको क्या कमी होगी? यदि विश्वास है तो कुछ कमी नहीं रहेगी, संदेह नहीं कमी पर। किसी भी हालत में कहीं भी इस मृतलोक के अंदर आप विराजमान है तो ये सत्य है। तो चलिए ठीक है, करे परम धर्म उपकार। अगर कोई जीव इसमें सक्सेसफुल है तो आगे कामदेव क्या बोले, प्रमाण दिया उन्होंने कि परहित लागी, परहित लागी तजई संतत संत प्रसन्न जय राम। ये शरीर मिला है हम आपको मानव को तो केवल परहित करने के लिए, बाकी जितने मिले हैं वो सब, बाकी जितनी शरीर आपके नजरों के सामने दिखेगी वो केवल उनका खुद का हित होगा। उनके सामने पेट भरने की समस्या होगी जिसे आप प्रदान करते। जानवर है, इनको केवल हमारे पेट से मतलब है, वो आप भरते हैं ये सही। या छुट्टा घूमेंगे तो धरती मैया भरेंगी जो कुछ होता है उनके गोद में। तो कहें कि परहित लागी तजई से देही, इस शरीर को जो परहित की भावना इसमें कूट कूट कर भरी, संतत संत संतत संत प्रशंसिते, ऐसे गृहस्थ की संत प्रशंसा करके महंत बन जाता। क्या बनता है? महंत। हम आप जाते हैं उनके लगे क्या गिर जाते हैं ऐसी धरोहर को छोड़कर, अरे महाराज, अरे महाराज जी कल्याण करा, अरे गुरु महाराज कल्याण, अरे बाबा जी कल्याण करा, बहुत हम बहुत बड़े संत हैं। अरे वो संत नहीं, वो लुटेरा है, वैश्य का संत है, उसके अंदर संत ही नहीं है। हाँ है भी संत, ऐसी बात नहीं है। क्यों कि जब उसको वो करके आएंगे तब उनको ईश्वर गृहस्थ में रहने देगा, नहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि उनको ईश्वर से फिर भाग जाना, घर छोड़ देंगे, ऐसी परिस्थिति आएगी उनके ऊपर। गृहस्थ में जो अपना जीवन बिता ले जाए और ऐसी ऐसी क्रियाओं को जो कर ले जाए, उससे बड़ा इस संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं है। यह है अकाट्य सत्य। वही बात मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि हे जामुन, हे सुग्रीव, हे लंकेश, उत्तर दिशा सरयू पांव। ऐसे जीवों के इन दो माओं की सेवा करने से, इन चार माओं को मनन करने से सरयू जी ऐसे गृहस्थ के बगल में विराजमान रहती हैं। और याद होगा आपको, आप उठाकर इतिहास देख लो, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं प्रवेश हुए हैं तो उसी सरयू में प्रवेश हुए। अगर ये कर्म नहीं करोगे,
अगर सरयू की कृपा नहीं होगी तो राम जी आपके करीब कभी आएंगे नहीं। ये भाई तो सत्य ही सत्य है। तो इसके बाद बाबा ने मैया को ज्ञान कराया, पार्वती जी को, हे देवी ऐसी चीज छोड़कर जो इतनी सहज में अपना, तो हमारे प्रभु ने अगला क्या कहा? बहन बाबा और रुचि बढ़ी उनकी कथा में उनकी और रुचि बढ़ी मैया की। बहन बाबा बताइए इसके आगे क्या है? ते भी नहीं प्रयासा, इसके करने से बगैर प्रयास राम जी कर रहे, यहाँ बाबा भोलेनाथ पार्वती जी से कर रहे। ये जब हमारे प्रभु ने कहा कि ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावई माता। जो मेरी भक्ति तो बगैर प्रयास की, वो जो मुझे पाने का तरीका बगैर प्रयास का है। इसके अंदर न पैसा लगना है, न कुछ का लगना है, न कपूर लगनी है, न अगरबत्ती लगनी है। ये सहज में पाया जा सकता है। और जब कहे कि मम समीप, जब सरयू जी आ जाएंगे आपके पास में, तो उसी में तो राम जी है, उसी में तो राम जी गए हैं। तो राम जी है ना आपके पास में, करे जा मज्जन थे विनय प्रयासा, मम समीप नर पावो ही वासा। अच्छा भाई आपके समीप भगवान है तो आपका टेंशन का है किस बात का? तो जानकी जी है, और जब जानकी जी स्वयं लक्ष्मी जी है तो वो आपसे कहाँ दूर जी, वो तो आपकी इर्द गिर्द भरा रहेगा। अभी विमान उतरा नहीं है। और राम जी आगे क्या बोले? मैया को सुना रहे बाबा, क्या बोले? कि अति प्रिय मोही, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, इस मृतलोक के वासी हमें अति प्रिय। कैसे प्रिय है? देखिए उनकी प्रिय तो ये हो सकती है सब। वहां उन्होंने कहा ना कि सब मम प्रिय। अपनी शक्तियों को उन्होंने केवल प्रिय कहा। और आप हमको क्या बोल रहे हैं कि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले, हे विभीषण, इस मृतलोक का एक एक जीव प्राणी, मानव, नर और नारी, संक्षेप में नर और नारी हमें अति प्रिय। मम धामया पूरी सुख रस,
मंग मतलब ये दो माँ के चरणों में, मम धामदा, मेरा चरण, जो जीव इन दो माओं के चरणों में इन दो माओं का मान सम्मान रखते हुए, एक धरती और एक स्वयं की मां, मम धामदा पूरी सुख राशि, यह मृतलोक, पूरी का मतलब मृतलोक, यह मृतलोक सुखों की धाम रहेगा उसके लिए। अगर ऐसे कर्म करने वालों के लिए यदि सुख का धाम रहेगा और जो इसमें नहीं जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? फिर दुख का धाम, क्योंकि दो ही तो है भाई, ये सुख है ये तो दुख है। वो आज देख रहे हो सभी दुख से पीड़ित है, और दुख से पीड़ित इसलिए है कि इन मतलब माँ का मतलब यह है कि आप पिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब पिता है तभी माँ है, नहीं तो आपकी माँ कहाँ है? इसका ही कहने का मेरा मतलब है, अगर आपका पिता है तभी वो माँ। वो माता पिताओं के साथ क्या हो रहा है इस भारत भूमि पे आप लोग भली भांति जान सकते हैं। अरे करीब में क्या हो रहा है वो भी आप जान सकते हैं। जो ऐसे जीव दुख के धाम में रहते, दुख के धाम में रहते हैं। जैसे नारद बाबा गए गंगा मैया के पास, मैया से पूछा, भैया हाँ हाँ बोला बाबा क्या बात है? अरे मैया आपके दरबार में तो बहुत भक्त आते हैं। कह रहा आते तो हैं, तो उनके पापों का भी हरण होता होगा। हाँ 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 क्यों नहीं बेटा, आप जानते हैं अगर कोई मेरे पास आया तो मैं निश्चित ही उसके पापों का हरण करता हूँ, हरण करती हूँ। मगर जगदम्बा एक बात है, मैं जानना चाहता हूँ उस पाप को आप करती क्या? मैं कहाँ उस पाप को रख पाऊंगी? वो तो मैं समुद्र को दे देती हूँ, उसी में समाहित जब होती हो तो गट्ठर उसको पकड़ा देती हूँ, इसको ले बाबा तुम संभालो, तुम्हारा आकार बहुत बड़ा। तो नारद बाबा कहे ठीक है, इसके लिए जांच करना पड़ेगा समुद्र से। हाँ वो आप जानकारी कर लीजिए, मगर जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बता दिया। और बाबा चले सीधे सीधे समुद्र के पास गए। उन्होंने समुद्र से यही प्रसंग किया कि ये आप क्या करते हैं? कहे मैं कहाँ पाप संभाल पाऊंगा? तो ये तो मैं बादलों को दे देता, हम अपने पास नहीं रखते। कहना आप बादल को दे देते हैं? कहे हाँ। कहे बादल के पास जाना पड़ेगा। कहे ठीक है, आपका काम है, आप पता करिए कहाँ क्या गया, ये आपका काम है। रिसीवर आप घूमने टालने वाले, हम लोग तो स्थिर रहने वाले। तो कहे ठीक है, गए बादलों से कहा भाई जिस पाप को आप समुद्र से हासिल करते हैं उस पाप को आप कहाँ ले जाते हैं, किसको देते हैं? जो पाप हमें समुद्र देता है वो प्रभु का आदेश होता है, जिसका जैसा कर्म है उसके उसके डेहरी पे उसी तरह डाल दिया जाता है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी है देव समाज की। सोचो, जिसका भाव उसका भाव, तो वो दुख का घर होगा, दुख का धाम होगा। जो इन माओं के चरणों को विशेष ध्यान देकर चलेगा निश्चित ही उसके हुए मृतलोक उसके लिए सुख का धाम होगा, इसमें संदेह नहीं। लास्ट बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बोले, क्या बोले कि हर से सब कभी सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी।
बानरी सेना थी, हर से सब कति सुनी प्रभु वाणी। भगवान की वाणी को, इतनी वाणी को सुनते ही सारी सेना, जितनी बानरी सेना थी, सब मौजूद थे। एक ठिठाके, एक कोलाहल की तरह से और देवता फूल बरसाने लगे और बार बार सभी ने, देव समाज से लेकर जितने भी, उस परमात्मा की वाणी को ध्यान से सुना और सब आकाश मात बोल पड़े कि धन्य हो हे अवध, धन्य अवध, हे अवध तू धन्य, जो इस तरह से तुम सुशोभित हो, जिसकी बखान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने मुखार बिंदों से किया है। धन्य अवध जो राम बखानी, हे अयोध्या तू धन्य है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने मुखार बिंदु से बखान किया है। उस अवध का केंद्र केवल धरती और आकाश, यह मानव तन से मर्यादा पुरुषोत्तम ने जोड़ कर देखा। इसको हमको भी नहीं भूलना चाहिए, हमको इसको जोड़ कर चलना चाहिए। याद रखिए, यह इस मृतलोक का, यह मानव समाज का ये एक महात्म है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, पहली चीज तो इस संसार को क्या जानोगे, और जब इस संसार को नहीं जानोगे तो इसमें के रहने वालों को, रहने वाले जीव के विषय में आप क्या जान पाएंगे? कुछ नहीं जान सकते। ध्यान दीजिएगा, तो एक क्रम होता है, एक सीढ़ी होती है। अगर क्रम और सीढ़ी से चलोगे तो निश्चित ही वह परम धाम मिलेगा जहां पर केवल गुणगान भगवान का मिलेगा और सारी सिद्धियां, सब कुछ है आपके साथ होगा। जो संसाधन यहाँ आप देख रहे हैं, कर्म करके हासिल करके स्वयं पा रहे हैं, वह संसाधन इच्छा व्यक्त करने से ही आपके सामने हाजिर होगा। अगर दूध चाहिए तो दूध हाजिर होगा, नारी चाहिए तो नारी हाजिर होगी, धन चाहिए तो धन हाजिर होगा। वो ऐसा परम धाम है भगवान का। ध्यान दीजिए मेरी बात। नौकरी चाहोगे तो नौकरी हासिल होगी। जो आज ये मृतलोक में है, वो आपकी कल्पना करने से ही मात्र ही वो आपको प्रदान हो जाएगी। बढ़िया सुंदर राजमहल चाहोगे तुरंत मिलेगा, तैयार मिलेगा। और इस बात को बाबा भोलेनाथ ने सिद्ध किया। तत्काल सती जी के कहने से उन्होंने तत्काल बनवाया था। चलिए कुछ समय है, हम उस पावन कथा की ओर चलते हैं। ये महात्म आज तक महात्म चला। जब तक जीव महात्म नहीं जान सकता तो कथा उसके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप जब उसके अज्ञान का पर्दा हटाओगे, जो ज्ञान का पर्दा खुलेगा, तभी वो कथा उसके समझ में आ सकती है। अन्यथा आप कहते रहिए कुछ देर, संजोग बस, योग बस, इधर उधर सोच बस, वो बैठा जरूर रहेगा, बाद में धीरे में सीख लेगा। बाबा भोलेनाथ सती के साथ काफी समय बिताने के बाद कैलाश पर एक दिन सती जगदम्बा मैया ने कहा, हे बाबा, मैं बोलिए देवी, कहीं बहुत दिन हो गया प्रभु अन्य लोकों में विचरने के, हम कैलाश पे रहते रहते ज्यादा से ज्यादा बहुत गए तो कोई किसी देव समाज के यहाँ भी किसी आमंत्रण पे गए,
बाबा एक हमारे ऊपर विशेष कृपा कीजिए कि 14 लोग हैं, इन 14 लोगों की हमें सैर कराइए बाबा। हम भी देखना चाहते हैं, उस परमात्मा की दुनिया को देखना चाहते हैं, उनके लोगों को दर्शन करना चाहते हैं। मेरी भी एक हार्दिक इच्छा है। ऐसा सोच विचार कर वो ठीक है देवी, चलिए बाबा संसा उठाए, वो अपना जो है कमड़ी कमंडल लिए चल दिए। पहले तो वही होता था, आज तो भाई बर्तन है, तमाम प्रकार के सुख साधन हो गए, तब वो सब चीजें नहीं। तो वही होते थे, किसी लौकी का, किसी कुहड़े का, ऐसे जो धरती पे जो है रहे तो देखे, कोई जंगलों में रहे तो उसी को बना लेते थे। वो कोई न कोई किसी तरह अपना संसाधन बना लेते थे, क्योंकि ये उस समय की बात है जब ये सृष्टि नहीं थी, वो केवल देव समाज की सृष्टि थी। धरती थी मगर धरती में कुछ कोई सृष्टि नहीं थी, ऐसा नहीं। तो हर लोगों को भ्रमण करने के चले, और घूमते 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 सारे लोगों से घूमते घूमते बहुत खुशी मन से मृतलोक में आप मृतलोक में घूम रहे हैं। घूमते घूमते 1 घंटे चले, 2 घंटे चले, क्योंकि यहाँ तो दूसरा नियम है। आए मृतलोक में, और अगर आए बाबा आए तो भाई देखिए यहाँ तो सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है? चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह, 5 तत्व रक्षित अधम शरीर, ऐसा। तो वही इस शरीर को जल चाहिए, इसको भोजन चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ये 5 तत्व नहीं है, ये 5 तत्व का है, ये मृतलोक ही बना है। ये 5 तत्व का मृतलोक, इसके अंदर ये रचा, क्योंकि कहा ना पंच तत्व, पंच रचित यह अधम शरीर, कि ये 5 तत्व का पूरा मृतलोक बना है। इसमें सांस भी ले सकते हैं, जल भी ले सकते हैं, जैसा सिस्टम है। अग्नि भी है, धरती आकाश आप देख ही रहे, ये 5 से ये बना हुआ सिस्टम है। तो बाबा को प्यास लग गई, क्योंकि भाई हाई लोक में तो ऐसी स्थिति नहीं, तो भैया से कह तंबाकू नहीं गया। ये कैसा लोक है? बाबा कह रहे हैं ये कैसा लोक है देवी, ये इसमें आने से हमें बहुत तेज प्यास लग गई देवी। अभी हम इतने लोग भ्रमण करके आए, इसी स्थिति नहीं हुई। कहे हाँ बाबा, हमको भी तो ऐसी एहसास हो रहा है, हमें भी तो धीरे धीरे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। कैसे किया जाए? भूख से बर्दाश्त भी हो जा रहा है, मगर प्यास तो चलने नहीं दे रहा है। बाबा चलते 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 थोड़ी दूर तो बैठ गए, दुख देखे उसके नीचे बैठ गए। कहते भैया मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं नहीं चल पाऊंगा, यह तो तुम कोई जल का इंतजाम करो मेरे लिए। बाबा कहे ठीक है, हम 15 मिनट और है, कथा का ज्यादा नहीं पढ़ पाएगी। तो बाबा कहे भाई ये कुछ भी हो जाए, यहाँ तो ये स्थित है कि शायद आप मेरे प्राण बचेंगे इस तन में कि नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मृतलोक है, इसमें जो आया है वो मरता भी है। ये हमारी आपकी समझ है, उनकी समझ के नहीं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं रहा इस मुझसे। तो बाबा भैया बोली कैसी बात करती है आप, कैसे बात करते हैं बाबा, मैं मौजूद हूँ। और उन्होंने जो है उसी जो भी जल लाने का सिस्टम था उसको लेकर, और वो देख रही है तो कहीं जल नहीं जाए, सब जलाशय सूखे भाई, क्योंकि इंसान हो तब तो यहाँ जल की व्यवस्था करे। जब इंसान रहेगा तो जल की व्यवस्था करेगा। जब इंसान ही इस मृतलोक में नहीं है
तो जल कहां से होगा? आज तो देख रहे नाना प्रकार के हैंडपैप, कुआं, सप्लाई सब कुछ हो रहा। और जब दुनिया नहीं रची है तो यहाँ जल का संसाधन केवल नदियां हो सकती हैं और समुद्र हो सकता है। उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ के टीले पर देखा था, और जब जाकर वहां पे देखा तो कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दिए। जब कुछ पक्षी उड़ते दिखाई दिए तो भैया सोचा पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है वहां पर जल उपलब्ध। वो भगी भगी, आप भी प्यास से व्याकुल थी, मगर भगी भगी भोलेनाथ की बात थी। क्यों? वो सब सतियां हैं और पतिव्रता नारियां हैं, ऐसा नहीं है, शक्तियां हैं। तो भाग कर जो गई देखे तो अथा इसका और छोड़ रहे समुद्र। ओ बगैर सोचे समझे भैया ने एक पांव समुद्र के अंदर रखा। तो याद है जैसे आज मेघ जब गरजते हैं तो एक पतली सी बिजली चलती है, उस बिजली की इतनी तेज चमक होती है कि जिससे ये आंख नहीं सामना कर सकती। ठीक चरण रखते ही एक ऐसी जो है बिजली की तरह है उस पूरे समुद्र में लहर जैसे दौड़ गई। समुद्र जहां बैठा था वो भी चकाचौंध चौंक गया, और वो चौंक गया। उसकी क्षमता नहीं हुई कि वो उस बिजली के उनके चरणों के तेज का सामना कर सके। सती के ऐसी आदि शक्ति स्वरूपा सती जी थी। तो बोलते तो वो जो है हाँ कि आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, ये अचानक इस तरह मेरे इस समुद्र में वो मैं इतने गहराई में स्थित हूं कि यहाँ तक लगभग कोई नहीं पहुंच सकता, और आज ऐसी घटना हो रही है, ये कोई दैव योग हो सकता है। वो अचानक वो वहां से छोड़कर निकला, और जब देखना तो वो एक लड़की जो है का नाम थी जल भर रही। उन्होंने कहा इस पूरे समुद्र में तो कोई नहीं है, सिर्फ ये ही एक कन्या है, और हम इससे चलकर पूछते हैं ये कौन सी कन्या है कि जिसके पैर में इतना बड़ा वो। अगर बात बन जाएगी, अगर बात बन जाएगी तो मैं ये प्रयास करूंगा कि ऐसी शक्ति वाली कन्या के साथ मेरा वर्ण विवाह। आगे आगे आए, बोली तुम कौन? अरे गए हमसे बात करने की फुर्सत नहीं हमको जाना। अरे कहीं देवी कम से कम इतनी तो कृपा कर दो कि ये बताइए कि तुम हो कौन? कहने मैं सती हूं, हमारे बाबा भोलेनाथ भी ऐसे हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, हम उनके लिए जल लेने आई हूं, और क्या तुमसे क्या मतलब है? अरे कहीं नहीं देवी मतलब तो है, मगर तुमने भी इनका नाम लिया उस घड़ी को, उसके पास क्या है? न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न उसका कोई लोक है। अगर है कुछ तो उबड़ खाबड़ उसका कैलाश है, जहां पर कुछ नहीं है, केवल पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, कुछ वृक्ष उगे हैं। मेरे तो हर संसाधन है, हमारे पास हर संसाधन है। कहीं बकवास की बात मत करो, हमें जाना है तत्काल बाबा के दरबार में, वो हमारे बहुत प्यासे हैं, बात करने का समय नहीं हमारे पास। कहते भी एक बात हो तुम बहुत गलती कर रहे हो। कहीं तुमको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? कहीं आप कौन है? कहीं हम 14 रत्नों के मालिक हैं। 14 रत्न कौन कौन?
श्रीरंभा विश्वारूढ़िये अनिय शंख गजरा हर धनवंतरि धनु धेनु तनु रहे चंद्रमा वाद सियावल